करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म की आखिरी टाइप है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, पहले थोड़ा बैकग्राउंड बता दूं आपको। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने की पहली कंडीशन ये है कि कंपाउंड के पास एक रिस्ट्रिक्टेड बांड हो। रिस्ट्रिक्टेड बांड का मतलब, देखिए अगर हमारे पास सिंगल बांड है, तो ये सिंगल बांड है कार्बन कार्बन, आप इसको देखें जरा, तो ये जो बांड है ये फ्री रोटेट कर सकता है, ये बांड फ्री रोटेट कर सकता है। अगर डबल बांड होगा तो वो रोटेट नहीं कर सकेगा जब तक एक बांड टूटेगा नहीं। तो जो कार्बन कार्बन डबल बांड होता है, कार्बन कार्बन डबल बांड होता है, वो उसमें फ्री रोटेशन सिंगल बांड की तरह पॉसिबल नहीं। तो डबल बांड पे जितने भी ग्रुप लगे होंगे, जो जो दो कार्बन डबल बांड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हैं, ठीक है, वो दो कार्बन जो डबल बांड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हैं, यहां पे जो भी ग्रुप लगे होंगे, मान लें कि आपके पास ए बी एंड एक्स वाई ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, तो ये ग्रुप जो है इनकी पोजीशंस क्या हो जाएंगी, फिक्स हो जाएंगी, इनकी पोजीशंस फिक्स हो जाएंगी। ए एक्स की पोजीशन क्या हो जाएंगी, फिक्स हो जाएंगी। किसके बाद, ये जो बांड है इसकी जो रोटेशन है, इस डबल बांड की जो रोटेशन है वो रिस्ट्रिक्टेड है, फ्री रोटेशन जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है, या फ्रोजन बांड है, ये फ्रीली रोटेट नहीं कर सकता। अच्छा, दूसरा ये बांड कहां मिलेगा आपको, दूसरा मिलेगा आपको साइक्लोअल्केन्स में। कहां मिलेगा, साइक्लोअल्केन्स में। तो साइक्लोअल्केन में भी देखें कि ये जो बांड है, अब ये जो कार्बन कार्बन के दरमियान बांड है, ठीक है, ये फिर दूसरे कार्बन से जुड़ा, इसलिए ये भी फ्री रोटेट नहीं कर सकेगा। तो यहां पे भी जो ग्रुप लगे होंगे वो फिक्स होंगे, यानी अगर यहां पे कोई ए बी सी डी ग्रुप लगा हुआ है तो ये ग्रुप क्या होंगे, फिक्स होंगे, ठीक है। तो इनकी पोजीशंस क्या होंगी, फिक्स होंगी। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें ये फ्री रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड वाला बांड होगा और उनके बाहर चार ग्रुप लगे होंगे। अब इन चार ग्रुप का सीन क्या होना चाहिए कि कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो पहली और नेसेसरी कंडीशन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए ये थी कि उसके पास एक कायरल कार्बन होना चाहिए, ठीक है। इसके पास ये है कि इसके पास एक रिस्ट्रिक्टेड बांड होना चाहिए, जो फ्री रोटेशन होती है वो उसमें नहीं होनी चाहिए, एक पहली कंडीशन है। तो पहले हम बात करते हैं किस चीज की, कि कंडीशंस कौन सी हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने की। कंडीशंस फॉर शोइंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने की कंडीशंस क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो नंबर पहली बात, द कंपाउंड, लड़कों खामोशी करे जरा, द कंपाउंड मस्ट हैव एट लीस्ट वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड कहां होगा, इन अल्कीन्स एंड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इन साइक्लोअल्कीन्स। साइक्लोअल्कीन्स हैविंग रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। तो हमारे पास पहली कंडीशन ये होनी चाहिए कि हमारे पास ऐसा कंपाउंड होना चाहिए, जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो। पहली कंडीशन है ये, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो तो साइक्लोअल्केन में हो, ठीक है। अल्कीन में डबल बॉन्ड और अल्केन्स में साइक्लोअल्केन हो। तो इनका जो डबल बॉन्ड है अल्कीन का, वो फ्री रोटेट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, जरा इधर देखिए। अब ये अज्यूम करें कि ये डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब ये अगर सिंगल बॉन्ड है तो ये रोटेट कर सकता है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अच्छा, जहां पे रोटेशन होती है वहां पे स्टीरियोआइसोमेरिज्म की थर्ड टाइप होती है, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। वो हमारे सिलेबस में नहीं, उसको हम नहीं छेड़ते, ठीक है। तो ये अगर डबल बॉन्ड है, तो अगर डबल बॉन्ड को मैं घुमाना चाहता हूं तो एक बॉन्ड टूट जाएगा, एक बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट, पर सिंगल बॉन्ड रहेगा और वो जो है रोटेट करता रहेगा, ठीक है बेटा। तो ये आपको कहां बॉन्ड मिलेगा, एक साइक्लोअल्केन में मिलेगा कार्बन कार्बन जो सिंगल बॉन्ड है, और अल्कीन्स में मिलेगा जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। फिर अल्काइंस का बॉन्ड भी तो रोटेट नहीं करता,
पर दूसरी कंडीशन पे आते हैं तो आपको पता चल जाएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए जो रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड है उस पे जो दो ग्रुप लगे हों, ठीक है, दो ग्रुप लगे हों, अगर एक लगा होगा तो ट्रिपल बॉन्ड होगा तो एक ही ग्रुप लगेगा, इसलिए जो आपके अल्काइंस हैं और साइक्लो अल्कीन्स हैं वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। उसकी कंडीशन है पहली कि रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड हो, उस दोनों कार्बन जो रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड वाले हैं जिनके दरमियान रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड है उनके ऊपर दो दो ग्रुप लगे हो, उनके ऊपर दो दो ग्रुप लगे हो, ठीक है। तो इस वजह से अल्काइंस और साइक्लो अल्कीन्स नहीं करेंगे, ठीक है। तो पहली कंडीशन ये थी। दूसरी ये है कि बोथ ग्रुप्स ऑन द सेम कार्बन एटम ऑफ रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड, तो जो बॉन्ड रिस्ट्रिक्टेड है उसका जो एक कार्बन है should not be same, should not be same, कि वो दोनों ग्रुप जो हैं जो एक ही कार्बन पे लगे हुए हैं वो सेम नहीं होने चाहिए, वो सेम नहीं होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद थर्ड कंडीशन क्या है? टू सेम ग्रुप्स कैन बी placed on same or opposite side of adjacent carbon atoms। तो दो लगातार कार्बन पे आप सेम ग्रुप रख सकते हो, सेम साइड पे या अपोजिट साइड पे, पर एक ही कार्बन पे आप दो सेम ग्रुप नहीं रख सकते। इन कंडीशन को वेरीफाई करते हैं। पहले सिर्फ इतना देखते हैं कि कौन आइसोमेरिज्म शो करेगा कौन नहीं करेगा, ठीक है बेटा। तो यहां पे देखें कि ये ट्रिपल बॉन्ड है और यहां पे एक हाइड्रोजन है और यहां पे एक ये है, शो करेगा कि नहीं करेगा? प्रोपीन आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि इसमें ये जो रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड है ये तो है पर इस पे चार ग्रुप नहीं है, दो इस पे होने चाहिए, ये दो इस पे, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ठीक है। चलिए उसके बाद ये देखें, करेगा कि नहीं करेगा? कंडीशन नंबर 2 पढ़ लें पहले। कंडीशन 1 है, इसमें देखें एक डबल बॉन्ड है तो वो फ्रीली रोटेट नहीं करेगा, ये वाला, ये बॉन्ड यानी ये रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड आ गया। कंडीशन 1 ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये कर भी सकता है नहीं भी कर सकता। सेकंड कंडीशन वेरीफाई करेगी, सेकंड कंडीशन तो पढ़ लें जरा एक मरतबा। तो सेम कार्बन पे दो सेम ग्रुप ना हो, तो सेम कार्बन पे दो सेम ग्रुप, सेम कार्बन पे दो सेम ग्रुप, ये नहीं करे। इसके पास इवन दो एक रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड है जो इसके पास भी था, पर दूसरी कंडीशन ये है कि कम से कम रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड पर दो ग्रुप हो और दो सेम ना हो, दोनों डिफरेंट होने चाहिए, तो ये भी नहीं करेगा। ये बात समझ आ रही है बेटा? ये बात समझ आ रही है? नैना, पालकी, सुधा, अभी एंड आ रही है फातिमा? ओके, ठीक है, ठीक है, ओके बेटा। तो रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड होना चाहिए, उसके बाद जो रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड के दोनों एटम हैं दो दो ग्रुप लगे होने चाहिए और दोनों डिफरेंट होने चाहिए। हाँ, पर अब तीसरी कंडीशन पे आए, तीसरी पे भी आते हैं। तो इधर मैं कंपाउंड लिखता हूं कि CH3 C डबल बॉन्ड CH3 और हाइड्रोजन, ठीक है। तो रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड आ गया, रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड आ गया, और जो हर एटम है उन पे जो दोनों ग्रुप है वो क्या है? डिफरेंट है। अब दो सेम ग्रुप होने चाहिए पर एडजेसेंट कार्बन पे, तो यहां पे देखें कि सेम ग्रुप ऑन द सेम साइड है, सेम ग्रुप ऑन सेम साइड, तो इस आइसोमर को कहते हैं सिस आइसोमर। क्या कहते हैं? इसका नाम बनेगा सिस 2 ब्यूटीन, सिस 2 ब्यूटीन। यानी ये जो सेकंड कार्बन वाला डबल बॉन्ड है जो थर्ड कार्बन के दरमियान भी है, इसके ऊपर जो दो मिथाइल ग्रुप होंगे वो सेम साइड पे होंगे। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, और आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ये कार्बन
कार्बन डबल बॉन्ड, आप CH3 इस साइड पे लगा लें, CH3 इस साइड पे लगा लें, तो इस तरह से आपको मे बी और क्लियर नजर आए कि ये रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड हो गया, ये वाला, ठीक है। उसके बाद जो दोनों ग्रुप हैं वो ऑन द सेम साइड है, और दो जो हाइड्रोजन है वो ऑन द सेम साइड है। पर कंडीशन क्या है कि एक ही कार्बन के पास दोनों सेम नहीं होने चाहिए। तो ये आपका ये भी क्या है, सिस टू ब्यूटीन, ये भी क्या है, सिस टू ब्यूटीन, ये दोनों सेम है, बस ये इस तरह से है और ये इस तरह से है, ये फर्क है, ठीक है। तो ये दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, और अगर रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड पर दो सेम ग्रुप ऑन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड आ जाते हैं तो इसको हम सिस आइसोमर कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, सिस आइसोमर कहेंगे। और अगर यही अपोजिट साइड पे आ जाएं तो हम कहेंगे ट्रांस। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स दो किस्म के होते हैं, एक सिस और दूसरा ट्रांस। तो इसको क्या कहोगे आप, व्हाट यू से, क्या कहोगे, ये सिस है, ट्रांस है, या कुछ नहीं है? देख ले एक मरतबा, पहले बात कि ये है सही ज्योमेट्रिकल आइसोमर, पहले ये तो कंफर्म करें वेदर इट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमर और नॉट। देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर में जो रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड होता है उसके बाहर दो सेम ग्रुप ऑन द सेम साइड हो या ऑन द अपोजिट साइड हो। तो अपोजिट साइड पे सेम ग्रुप नहीं है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम है, मिथाइल इथाइल दोनों अल्काइल हैं, सेम कैटेगरी के हैं, ठीक है। तो इसको भी आप कंसीडर करोगे। अगर आपके पास हेलोजन है, एक साइड पे क्लोरीन दूसरी साइड पे ब्रोमीन लगा हुआ है, यू विल कंसीडर इट एज द सेम ग्रुप, क्योंकि हेलोजन फैमिली है तो ये क्या है, अल्काइल फैमिली है, अल्काइल ग्रुप है, तो इसको भी एक ही कंसीडर करोगे, ठीक है बेटा। तो ये हो सकता है सिस ट्रांस, क्या होगा, सिस होगा ट्रांस होगा, ट्रांस कौन सा, 1 2 3 4 5, हम लिखेंगे ट्रांस टू पेंटीन, ट्रांस ट्रांस टू पेंटीन। इसका मतलब ये होगा कि हमने ये जो अल्काइल ग्रुप लगाने हैं वो अपोजिट साइड पे लगाने हैं, एक साइड पे मिथाइल और एक साइड पे इथाइल लगाना है, ठीक है। एक बात ये हो गई। अब आते हैं आगे, तो हमारे पास ये कंपाउंड है साइक्लोप्रोपेन, हाइड्रोजन CH3, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, शो करेगा कि नहीं करेगा? कंपाउंड है मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, कंपाउंड है मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। देखिए ये रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड ये भी है, ठीक है, ये भी रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड, ये भी और ये भी, तीनों बॉन्ड रिस्ट्रिक्टेड हैं। तो साइक्लोअल्केन में जितने भी बॉन्ड होंगे वो सारे उसमें फ्री रोटेशन नहीं होगी। सेकेंड कंडीशन थी कि जो रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड है उसके जो दो कार्बन है उस पे सेम ग्रुप नहीं होने चाहिए। इस पे यहाँ पे देखें, दो हाइड्रोजन सेम, दो हाइड्रोजन सेम, दो ग्रुप मुख्तलिफ, तो एक कार्बन पे तो है ग्रुप मुख्तलिफ पर दूसरे पे नहीं है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। चले भाई, इसके बाद थोड़ा सा सिनेरियो चेंज करते हैं। हमारे पास है साइक्लोब्यूटेन, हाइड्रोजन CH3, हाइड्रोजन CH3, करेगा कि नहीं करेगा? यस और नो, यस और नो, करेगा 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 और नहीं करेगा। देखिए ये बांड अलहदा है, यहां तक बांड हो गया, यहां तक बांड होगा, यहां पे तो दो हाइड्रोजन सेम है, यहां पर भी दो हाइड्रोजन सेम है, तो मुझे बताएं कैसे करेगा? विथ रेस्पेक्ट टू दिस कार्बन नहीं करेगा, विथ रेस्पेक्ट टू दिस कार्बन नहीं करेगा, विथ रेस्पेक्ट टू दिस कार्बन नहीं करेगा, विथ रेस्पेक्ट टू दिस कार्बन नहीं करेगा। तो रेस्ट्रिक्टेड बॉन्ड तो एक ही होगा ना, उसके दोनों कार्बन पे, उसके दोनों कार्बन पे क्या होने चाहिए कि ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। तो अगर आप रेस्ट्रिक्टेड बॉन्ड इसको मानते हैं तो ये दो हाइड्रोजन के आगे सेम आ गए, अगर इसको मानते हैं तो ये दो हाइड्रोजन सेम आ गए, अगर इसको मानते हैं तो फिर भी दो हाइड्रोजन के आगे सेम आ गए। तो लगातार कार्बन पे जो बॉन्ड तो दो ही कार्बन के दरमियान होगा उसी को कंसीडर करेंगे आप, ठीक है। तो वहां पे क्या चीज है, वहां पे ये चीज है कि ग्रुप सेम है तो नहीं करेगा, ठीक है। आए इसको देखिए जरा, साइक्लोपेंटेन है,
यस और नो? सॉरी फिर से सॉरी, ये थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का होगा, आपको सिंपल देता हूँ। इधर आप सिंपल मिथाइल कर, इनके रूल्स चेंज हो जाएंगे तो हम उस पर करेगा, क्योंकि यहाँ पे होंगे हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ पे होंगे हाइड्रोजन, यहाँ पे होंगे हाइड्रोजन, तो नो, नो सॉरी, नो। चले भाई, हमारे पास ये चीज है, यस नो। अभी कह रहा है कि नहीं करेगा, 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 इसका बाप भी करेगा। ये रिस्ट्रिक्टेड बांड, ये रिस्ट्रिक्टेड बांड, ये वाला, तो क्या ये दोनों ग्रुप डिफरेंट नहीं है? क्या ये दोनों ग्रुप डिफरेंट नहीं है? तो एक जो है इसका, एक का मुंह इस साइड पे, एक का मुंह इस साइड पे, सिस हुआ ट्रांस हुआ, तो नाम क्या लिखेंगे? 1 2, बाकी 6 मेंबर हैं, 3 4 5 6, क्या लिखे नाम? ट्रांस 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है बेटा, तो ये करेगा, ठीक है। चलिए अब सिंपल से कोई एग्जांपल आपके लिए, वन अल्कीन्स डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो जितने भी वन अल्कीन्स होंगे वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। क्यों? जब आप वन अल्कीन किसी की भी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो पहले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन लगेंगे, पहले कार्बन पे। तो कंडीशन है कि किसी भी एक कार्बन के पास 2 सेम ग्रुप नहीं होने चाहिए। तो वन अल्कीन आप कौन सा भी उठा ले तो उस पर क्या होगा कि कार्बन के पास 2 सेम ग्रुप होंगे, इस वजह से वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो ये भी गारंटी नहीं है कि 2 अल्कीन शो करेगा कि नहीं करेगा। 2 तब करेगा जब उसके पास सेम ग्रुप ऑन द सेम साइड और अपोजिट साइड हो। फॉर एग्जांपल, तो आपके पास अगर ये कंपाउंड है CH3, उसके बाद सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड, फिर हाइड्रोजन, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद हाइड्रोजन, करेगा? ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, नहीं करेगा, क्योंकि ये 2 सेम ग्रुप आ गए, ठीक है। CH3 डबल बॉन्ड, CH3 फ्लोरीन, फ्लोरीन, करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि 2 सेम ग्रुप आ गए, ठीक है, नहीं करेगा, ठीक है। ब्रोमीन, आयोडीन, मिथाइल, इथाइल, क्या मिथाइल कर दे, करेगा? यस। किस होगा? ट्रांस होगा, ट्रांस होगा, ठीक है। ये क्या हो गया आपका? ट्रांस। नाम की बारी है तो क्या लिखोगे? 2 ब्रोमो, सॉरी 2 ब्रोमो करोगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो नाम क्या होगा? 2 ट्रांस 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो 3 आयोडो, 3 आयोडो क्या है? 2 ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन, ठीक है बेटा। तो ये हो गया आपका सिस ट्रांस का आइसोमेरिज्म। तो इसको देखें जरा गौर से, ये इंटीट्रेस में आया था CH3 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन CH3, क्या कहेंगे? करेगा? यस, यस करेगा भाई। ये रिस्पेक्टेड बॉन्ड, इस पे क्या होगा? विथ रेस्पेक्ट टू दिस बॉन्ड नहीं करेगा, विथ रेस्पेक्ट टू दिस बॉन्ड करेगा, करेगा, ठीक है। तो नाम क्या होगा? सिस होगा, ट्रांस होगा? सिस, इसको 1 ले लें, इसको 2 ले लें, इसको 3 ले लें, तो सिस 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, सिस 1,2 डाइमिथाइल, डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन, ठीक है बेटा। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? सही है पलक, सही है, यहां तक क्लियर है? बढ़े आगे। तो अब मैं आपको बताऊं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती क्या है।
ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म उन कंपाउंड्स में होती है जिनमें जो कार्बन एटम के दरमियान जो बॉन्ड है वो फ्रीली रोटेट ना कर सके। जब वो फ्रीली रोटेट नहीं करेगा तो एटम्स की पोजीशंस क्या होंगी, फिक्स होंगी। फिक्स होंगी तो जो एटम्स हैं या ग्रुप ऑफ एटम्स हैं या तो वो सेम साइड पे होंगे या फिर अपोजिट साइड पे होंगे। अगर सेम साइड पे होंगे, सेम ग्रुप सेम कार्बन पे नहीं, सेम साइड पे हैं, यानी दो एडजेसेंट कार्बन पर दो सेम ग्रुप लगे हुए हैं सेम साइड पे, तो उस आइसोमर को सिस आइसोमर कहते हैं। अगर दो कार्बन उनके दोनों साइड पे अगर अपोजिट ग्रुप लगे हुए हैं तो उसको क्या कहेंगे, ट्रांस कहेंगे। तो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म जो है वो कॉमन है किसमें, अल्कीन्स में और साइक्लोअल्कान्स में। अब कंडीशन ये है कि वो जो रिस्ट्रिक्टेड कार्बन एटम्स हैं उसके बाहर 4 ग्रुप होने चाहिए, दो कार्बन पर दो दूसरे कार्बन पर। तो इसलिए अल्काइंस में, साइक्लोअल्कीन्स में ये पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, होती है ऊपर वाले क्लासेस में, पर उनके नाम चेंज हो जाते हैं तो उसको हम इधर नहीं चढ़ते, हमारे लिए इतना काफी था। ठीक है, थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ाते हैं कि फिर सिस ट्रांस आइसोमर्स में देखिए कनेक्टिविटी भी सेम है, एटम अपनी अपनी जगह पे बिल्कुल उसी सीक्वेंस में है, बॉन्डिंग सीक्वेंस भी सेम है, तो आखिर प्रॉपर्टीज में क्या डिफरेंस आएगा, तो थोड़ा इसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है बेटा, तो पहले डेफिनेशन करते जाएं। तो व्हाट आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स the organic compounds having same molecular formula, connectivity, आवाज नहीं बेटा, आवाज नहीं, कनेक्टिविटी, बॉन्डिंग सीक्वेंस, but different properties, due to इसलिए different properties and due to different arrangements of same groups on same side or opposite side of restricted bond, or opposite side of restricted bond, ये ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें क्या हो कि एटम और ग्रुप की जो कनेक्टिविटी है देखें बिल्कुल सेम है। कनेक्टिविटी देखिए क्या चीज है, तो अगर मैं किसी सिंपल एग्जांपल पे जाऊं, ये देखिए, तो ये जो मिथाइल है डबल बॉन्ड कार्बन से बॉन्डेड है, सिस में जो मिथाइल है ट्रांस में भी डबल बॉन्ड कार्बन से, डबल बॉन्ड से डबल बॉन्ड, फिर हाइड्रोजन से डबल बॉन्ड, फिर इथाइल से। तो यहां पे भी सेम होगा, अगर मैं इथाइल लगा लूं तो कनेक्टिविटी हर से सेम है, सिर्फ जो सेम ग्रुप हैं वो ऑन द सेम साइड ऑफ रेस्ट्रिक्टेड बॉन्ड है या अपोजिट साइड। तो इससे प्रॉपर्टीज में क्या चेंज आएगा, इसमें प्रॉपर्टीज में क्या चेंज आएगा उसको देखते हैं जरा। तो भाई क्या डिफरेंस आएगा प्रॉपर्टीज में, ठीक है। तो अगर इफ ग्रुप्स आर सेम ऑन द सेम साइड, इफ ग्रुप्स आर on the same side of restricted bond, same side of restricted bond, तो क्या होगा, तो होगा सिस। ठीक है, तो और क्या होगा कि इफ ग्रुप्स आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड, तो क्या हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर के दो किस्म होते हैं। ठीक है, तो इनको अपर क्लासेस में फिर आरएस सिस्टम भी कहा जाता है, ईजेड सिस्टम भी कहा जाता है, तो वो उनको हम रहने देते हैं, वो हमारे काम की चीज नहीं है। तो हम आगे वाली एडवांस चीज पे आते हैं, सिस और ट्रांस में प्रॉपर्टीज में डिफरेंस क्या आएगा उसको देखते हैं जरा, कि सिस और ट्रांस। पहली डिस्कशन हम करते हैं स्टेबिलिटी, इन दोनों में स्टेबल कौन होगा, स्टेबिलिटी। अब स्टेबिलिटी जो है वो क्या होगी कि
सिस जो है वो लेस स्टेबल होगा, लेस स्टेबल होगा तो क्या होगा, मोर रिएक्टिव होगा, मोर रिएक्टिव होगा। और ये क्या होगा, मोर स्टेबल, मोर स्टेबल एंड लेस रिएक्टिव होगा। चलें इस चीज को डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्यों होगा। तो देखें, ये जो ग्रुप हैं सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड पे हैं, सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड पे, किसमें, सिस में, किसमें है ये, सिस में। तो ये ग्रुप एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ये ग्रुप एक दूसरे को, इसको कहते हैं स्टीरिक रिपल्शन। तो जो सिस आइसोमर होगा, कौन सा आइसोमर, जो सिस आइसोमर होगा, तो जो दो सेम ग्रुप हैं वो एक दूसरे पे सुपर इम्पोज हो रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे के नजदीक हैं, तो इनमें जो इंटरेक्शन होगी तो ये एक दूसरे को सेम ग्रुप अट्रैक्ट तो नहीं करेंगे, क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। उससे क्या होगा कि इस रिपल्सिव फोर्स की वजह से इनकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने से स्टेबिलिटी कम, रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। तो अगर रिएक्टिविटी की बात करें, अगर स्टेबिलिटी की बात करें, तो सिस आइसोमर कम स्टेबल होता है, किससे, ट्रांस से। और रीजन इज सिंपल, ड्यू टू स्टेरिक रिपल्शन, ड्यू टू व्हाट, स्टेरिक रिपल्शन। अब दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट। अब डायपोल मोमेंट की बात करें तो इसका जो डायपोल मोमेंट होता है वो नॉन जीरो, और इसका जो डायपोल मोमेंट होता है वो होता है जीरो, इसका, ट्रांस का। और जिसका भी डायपोल मोमेंट जीरो होगा वो नॉन पोलर होता है, वो क्या होता है, नॉन पोलर। तो ट्रांस आपके हो गए क्या, नॉन पोलर, ट्रांस क्या हो गए, नॉन पोलर। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल में ऑपरेटिंग फोर्स कौन सी होती है, लंडन डिस्पर्शन फोर्स, जो कि क्या होती है, वीक, जो कि क्या होती है, वीक होती है। और इसमें डायपोल मोमेंट नॉन जीरो है, मतलब क्या हुआ कि ये पोलर है, पोलर है, तो इनमें फोर्स कौन सी होगी, डायपोल डायपोल फोर्स। और डायपोल डायपोल फोर्स इनसे ज्यादा स्ट्रांग होती है, वीक होती है। तो अगर आप बॉइलिंग पॉइंट की कंपैरिजन करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट किसकी ज्यादा होगी, जो पोलर होगा, जिसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होगी। तो किसकी ज्यादा है, किसकी ज्यादा है, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट में क्या होगा कि सिस इज मोर देन व्हाट, ट्रांस। तो सिस की जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ट्रांस से क्या होगी, ज्यादा होगी। अब अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं तो फिर ट्रांस की ज्यादा होगी, ट्रांस इज मोर देन व्हाट, सिस। अच्छा, इसका क्या रीजन है, देखिए सिस में क्या होगा कि जब कोई भी सब्सटेंस सॉलिड होता है तो उसकी क्लोज पैकिंग होती है। तो सिस में क्या होगा कि सेम ग्रुप ऑन द सेम साइड है, तो जब सेम ग्रुप सेम साइड पे आएंगे तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो उनकी पैकिंग जो है इतनी क्लोज या इतनी अच्छी तरह नहीं होगी जितनी किसकी होगी, ट्रांस की होगी। तो मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस में क्या होगा कि जो आपके सेम ग्रुप हैं वो अपोजिट साइड पे हैं। तो पैकिंग किस तरह से होगी, अब ये देखें, CH3 डबल बॉन्ड, CH3 और हाइड्रोजन, और क्या है, हाइड्रोजन। तो अगर मैं कोई भी जो है सेम साइड वाला ग्रुप इसके नजदीक लाते हैं हम, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो ट्रांस में क्या हो रहा है कि यहाँ पे हाइड्रोजन आ रहा है, ट्रांस में क्या हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन इजीली मिथाइल के साथ अटैच हो जाएगा, पर मिथाइल मिथाइल के साथ अटैच नहीं हो पाएगा। इस वजह से जो आपके सिस आइसोमर्स हैं उनकी मेल्टिंग पॉइंट कम होती है पर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, ठीक है। ये थोड़ी रटे वाली बात है, याद करना पड़ेगी आप। आखिरी प्रॉपर्टी है इनकी, तो आप सिस और ट्रांस को कन्वर्ट कैसे करेंगे एक दूसरे में। अब देखें, सिस को ट्रांस में जाने के लिए, सिस को ट्रांस में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 62 किलो कैलोरीज पर मोल एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि जो आपका डबल बॉन्ड है वो फ्रीली रोटेट नहीं करता। अब जब तक बॉन्ड रोटेट नहीं करेगा तो ग्रुप सेम साइड पे ही रहेंगे, अपनी फिक्स पोजीशन पे रहेंगे। तो पहले क्या करना पड़ेगा कि पाई बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। जब पाई बॉन्ड टूट जाएगा, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, तो बॉन्ड क्या करेगा, रोटेट करेगा, ग्रुप चले गए अपोजिट साइड पे, ठीक है। फिर पाई बॉन्ड बन जाए तो पहले पाई बॉन्ड को क्या करना पड़ेगा, ब्रेक। तो अगर आप सिस को ट्रांस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यू नीड टू सप्लाई दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो जब आप इतनी एनर्जी देंगे, पाई बॉन्ड टूट जाएगा, तो बाकी क्या रह जाएगा, सिग्मा बॉन्ड। फिर वो ग्रुप क्या करें, रोटेट करें, अपोजिट साइड चले जाएं, फिर बॉन्ड बन जाए, तभी जो है सिस जो है वो ट्रांस में कन्वर्ट हो सकता है। देखें इस तरह से कि ये भाई
आपका सिस 2 ब्यूटीन है, ठीक है, सिस 2 ब्यूटीन है। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू ब्रेक दिस बॉन्ड। फॉर टू ब्रेक दिस बॉन्ड हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड, 62 किलो कैलोरीज पर मोल। अगर 4.18 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको जॉल में वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो पाई बॉन्ड टूटा, पाई बॉन्ड टूटा, तब क्या हो गया, अब रह गया सिंगल बॉन्ड। अब क्या रह गया, सिंगल बॉन्ड, और ये फ्री रेडिकल बन गए दोनों। तो मुझे बताएं क्या ये बॉन्ड रोटेट कर सकता है, ये सिंगल बॉन्ड रोटेट कर सकता है, यस इट डज, ठीक है। तो अब ये बॉन्ड इस तरह से रोटेट करे तो क्या हुआ, हुआ ये कि ये डबल बॉन्ड बन गया दोबारा, और मिथाइल एक ऊपर तो दूसरा कहां चला आया, नीचे। तो सिस किस में बन गया, ट्रांस में, और ये फ्री रेडिकल आपस में इन्होंने डबल बॉन्ड बना लिया, तो प्रोडक्ट बन गई ट्रांस। तो ये वापसी भी इस तरह से होगी कि अगर ट्रांस को अगर सिस में कन्वर्ट होना है तो पहले अगेन ये बॉन्ड क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, बॉन्ड क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, तब जो है ये इसके जो है सिस में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कल हम बेंजीन की शुरुआत करेंगे, ठीक है। बेंजीन आपने जितना पढ़ा है उससे आगे बढ़े। तो आपने मेरे ख्याल में 2 रिएक्शन किए हैं, जनरल मैकेनिज्म किया था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का, आपने नाइट्रेशन और क्या किया है, सल्फोनेशन। चले हम हेलोजिनेशन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है बेटा। कोई कुछ पूछना है पूछ ले।